हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल इन एसवी क्लासेस क्लब। आज यानी 30 जुलाई को बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम का 5वां चरण हो चुका है। मैं 23 जुलाई 2025 के बिहार पुलिस कांस्टेबल का 70 प्रश्न लेकर आया हूं। यदि आपका भी एग्ज़ाम 30 जुलाई को था तो आप हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर 7808243059 पर प्रश्न भेज सकते हैं। और यदि आपका एग्ज़ाम 3 अगस्त को है तो आप भी इन प्रश्नों को ध्यान से देख लें। आने वाले बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में इसी प्रकार का प्रश्न आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाएं और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। 30 जुलाई 2025 बिहार पुलिस कांस्टेबल का पहला प्रश्न। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। आज का पहला प्रश्न, पंकज उदास को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला था? पंकज उदास को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा पद्म भूषण पुरस्कार। ठीक है, पंकज उदास को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्म भूषण पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष कौन है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा। ठीक है, नरेंद्र बत्रा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ मैदानी हॉकी और इंडोर मैदानी हॉकी को संचालित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। इसकी स्थापना 1924 ईस्वी में हुई थी एवं इसका मुख्यालय स्कॉटलैंड में स्थित है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, रतन टाटा ए लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? रतन टाटा ए लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? आंसर हो जाएगा इसका थॉमस मैथ्यू। व्याख्या देख लेते हैं इसका। ये पुस्तक 2024 में प्रकाशित हुई थी तथा इनमें रतन टाटा की शुरुआती जीवन, उनके कैरियर और टाटा समूह में उनके योगदान के बारे में जानकारी दी गई है। थॉमस मैथ्यू एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी है और उन्होंने रतन टाटा के साथ विस्तृत साक्षात्कार के बाद ये पुस्तक लिखे, मतलब उसका पूरा जानकारी लेने के बाद ये पुस्तक उन्होंने लिखी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? 1206 ईस्वी में। ठीक है, 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, सोमेश्वर पहाड़ बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है? सोमेश्वर पहाड़ बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है? ये इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम चंपारण। सोमेश्वर पहाड़ किस राज्य में स्थित है? बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है? पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, सोमेश्वर, इसका व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। सोमेश्वर पहाड़ी बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में नेपाल सीमा के पास स्थित है। ये पहाड़ी श्रृंखला बिहार राज्य का सबसे ऊंचा स्थान है जिनकी औसत ऊंचाई लगभग 1175 मीटर है। यह पहाड़ी क्षेत्र वन जीवन से भरपूर है और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का भी हिस्सा है। तो देखिए, इस प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए, क्या है कि अगला आने वाले 3 अगस्त को यह प्रश्न आ सकता है कि सोमेश्वर पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, या सोमेश्वर पहाड़ी किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है, या सोमेश्वर पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है। ये 3 प्रश्न में से कोई भी एक प्रश्न आ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हम लोग। नोवेली कोयला क्षेत्र कहाँ है? नोवेली कोयला क्षेत्र कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, नोवेली कोयला क्षेत्र कहाँ है? तमिलनाडु में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, अपवर्तन दोष किसमें नहीं पाया जाता है? अपवर्तन दोष किसमें नहीं पाया जाता है? तो अपवर्तन दोष किसमें नहीं पाया जाता है? मोतियाबिंद में। ठीक है, मोतियाबिंद में अपवर्तन दोष नहीं पाया जाता। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। अपवर्तन दोष जिसे हम लोग अपवर्तक त्रुटि के नाम से भी जाना जाता है। अपवर्तन दोष को हम लोग किस नाम से जानते हैं? अपवर्तक त्रुटि के नाम से भी जानते हैं। आमतौर पर निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता में ये पाया जाता है अपवर्तन दोष। मोतियाबिंद एक अपवर्तन दोष नहीं बल्कि यह एक नेत्र लेंस का धुंधलापन होता है। मतलब अगर सामने आंख के सामने धुंधलापन दिखाई देता था उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोतियाबिंद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, एप्पल मैन ऑफ इंडिया कौन है? एप्पल मैन ऑफ इंडिया कौन है? हरिमन शर्मा। एप्पल मैन ऑफ इंडिया कौन है? हरिमन शर्मा। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारत के एप्पल मैन ऑफ इंडिया हरिमन शर्मा को कहा गया है तथा इसे पद्म श्री से सम्मानित भी किया गया है। भारत के एप्पल मैन ऑफ इंडिया हरिमन शर्मा को पद्म श्री से सम्मानित भी किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, माइकल फेल्प्स के नाम से किसे जाना जाता है? माइकल फेल्प्स के नाम से किसे जाना जाता है? बाल्टीमोर बुलेट और फ्लाइंग फिश को। माइकल फेल्प्स के नाम से किसे जाना जाता है? बाल्टीमोर बुलेट और फ्लाइंग फिश को। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। माइकल फेल्प्स को बाल्टीमोर बुलेट और फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है कि उन्होंने तैराकी में अपने शानदार प्रदर्शन और कई विश्व रिकॉर्ड के कारण ये उपनाम अर्जित किए हैं। मतलब कई सारे विश्व रिकॉर्ड उन्होंने तोड़े थे जिस कारण से उनका ये उपनाम रखा गया था, माइकल फेल्प्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11,
बिहार में हर घर नल योजना कब शुरू हुआ था? बिहार में हर घर नल योजना कब शुरू हुआ था? 27 सितंबर 2016 से। ठीक है, पूछा जाएगा कि बिहार में हर नल योजना की शुरुआत कहाँ से शुरू किया गया था? तो पटना से शुरू किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, भारत देश में अपना स्वदेशी रॉकेट से छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन था? भारत देश में अपना स्वदेशी रॉकेट से छोड़ा गया पहला उपग्रह। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि स्वदेशी रॉकेट छोड़ा बोल रहा है। स्वदेशी रॉकेट का मतलब अपना रॉकेट से छोड़ा गया उपग्रह कौन सा? तो इसका आंसर हो जाएगा रोहिणी उपग्रह। ठीक है, अगर सिर्फ उपग्रह पूछा जाएगा कि भारत देश द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन था, तो वो हो जाएगा आर्यभट्ट। ठीक है, और अगर पूछा जाएगा कि स्वदेशी रॉकेट से छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन था, तो उसका आंसर हो जाएगा रोहिणी उपग्रह। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है देख लेते हम लोग कि जो रोहिणी उपग्रह था ये कब छोड़ा गया था? भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट से छोड़ा गया उपग्रह रोहिणी था, जिसे 18 जुलाई 1990 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि स्वदेशी रॉकेट से छोड़ा गया उपग्रह रोहिणी कितने ईस्वी को छोड़ा गया था या कब छोड़ा गया था? इसका आंसर हो जाएगा 18 जुलाई 1980 को। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ये रोहिणी उपग्रह किसके द्वारा छोड़ा गया था? इसका आंसर हो जाएगा इसरो द्वारा छोड़ा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा जीव मृत कार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करता है? कौन सा जीव मृत कार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करता है? इसका आंसर हो जाएगा कवक। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है 2023 में HDI में भारत का रैंक कितना है? देख लीजिए, करंट अफेयर्स कहाँ नहीं पूछा जा रहा है, ये कहाँ का क्वेश्चन पूछा जा रहा है? 2023 का। 2023 का क्वेश्चन करंट अफेयर्स के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग क्वेश्चन को जो देखिएगा 2023-22 सब का एक बार क्वेश्चन पलट करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? 2023 में HDI में भारत का रैंक कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 130वां। 2022 में कितना था? 133वां था। 2022 में कितना रैंक था? 133वां था। ठीक है, और ये अब घट करके कितना हो गया? 130वां हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, गुरुत्वाकर्षण बल का मान किस पर निर्भर करता है? गुरुत्वाकर्षण बल का मान किस पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान और दूरी पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, भारत में अधिकतर किस प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं? भारत में अधिकतर किस प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा इसका हेमेटाइट। ठीक है, भारत में अधिकतर किस प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं? हेमेटाइट। यह भारत में सबसे अधिक पाए जाने वाले लौह अयस्क है, जिसमें 60 से 70% धात्विक लोहा होता है। इसका रंग लाल और भूरा होता है और ये उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में ही पाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है अंकुरित बीज जड़ें कहाँ से निकलती है? अंकुरित बीज जड़ें कहाँ से निकलती है? इसका आंसर हो जाएगा मूलांकुर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं हम लोग। कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, मसाल प्रतिभा खोज अभियान कब शुरू हुआ था? मसाल प्रतिभा खोज अभियान कब शुरू हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 9 जनवरी 2025 में। ठीक है, मसाल प्रतिभा खोज अभियान कब शुरू हुआ था? 9 जनवरी 2025 से। ठीक है, वैसे इसका आंसर हो जाएगा 2 जनवरी से लेकर के 9 जनवरी के बीच में। 9 जनवरी के बीच में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 है 2024 का सबसे प्रदूषित देश कौन सा था? 2024 का सबसे प्रदूषित देश कौन सा था? बांग्लादेश। 2024 का सबसे प्रदूषित देश कौन सा था? बांग्लादेश। और पूछा जाएगा कि 2024 का सबसे प्रदूषित राज्य कौन है? इसका आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, क्या हो जाएगा? असम। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है IPv4 का साइज कितना होता है? IPv4 का साइज कितना होता है? ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। ठीक है, किसका क्वेश्चन है? ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। IPv4 का साइज कितना होता है? 32 बिट से। कितना होता है? 32 बिट से। सॉरी, बी हो जाएगा, 32 बिट्स का होता है ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है मोपला विद्रोह के नेता कौन थे? मोपला विद्रोह के नेता कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा हवारी कुन नाथ कुंज मद हाजी। ठीक है, इसका आंसर कीजिए, ठीक तरीके से लिखा नहीं गया। आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमको डाउट हो रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा एक बार नेट पे। ठीक है, इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 23 है, फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर 1789 में। ठीक है, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिए कि 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड राज्य अलग हुआ था। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड राज्य अलग होकर के एक अलग राज्य का गठन किया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25, गरुड़ ध्वज कहाँ स्थित है? गरुड़ ध्वज कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, गरुड़ ध्वज कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। बेकिंग सोडा का फार्मूला बताएं। बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? NaHCO3। बेकिंग सोडा जिसका हम लोग उपयोग कपड़ा धोने के लिए करते हैं। ठीक है, सॉरी बेकिंग सोडा का उपयोग हम लोग खाने के लिए प्रयोग करते हैं। बेकिंग सोडा को हम लोग खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, खाने के रूप में। धोवन सोडा का काम हम लोग क्या करते हैं? कपड़ा धोने के लिए। जिसका धोवन सोडा का फार्मूला अगर पूछा जाएगा क्या हो जाएगा? Na2CO3। ठीक है, बेकिंग सोडा का फार्मूला हो जाएगा NaHCO3 और धोवन सोडा का क्या हो जाएगा? Na2CO3। चलिए देख लीजिएगा क्वेश्चन को ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 27, अनुसूचित जाति शब्द किस अधिनियम में देखने को मिलता है? अनुसूचित जाति शब्द किस अधिनियम में देखने को मिलता है? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। किसमें देखने के लिए मिलता है? भारत सरकार 1935 में ये देखने के लिए मिलता है। ठीक है, कौन सा शब्द? अनुसूचित जाति शब्द। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, बिहार के प्रमुख कृषि फसल कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा धान। ठीक है, वैसे गेहूं, मक्का और मखान ये सभी आंसर हो सकता है। तो वह ऑप्शन के अनुसार आप मार लीजिएगा। ऑप्शन में जो दिया रहेगा वो आप मार सकते हैं। ठीक है, ये चारों ऑप्शन नहीं दिया रहेगा। इस चारों ऑप्शन में से कोई एक ही ऑप्शन दिया रहेगा। जो ऑप्शन दिया रहेगा वो आपको दे करके मार देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 जुलाई 2020 को। 20 जुलाई 2020 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, हॉकी संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? हॉकी संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? हॉकी संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? दिलीप कर्की को। किसको बनाया गया है? दिलीप कर्की को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया है? ठीक है, एक सेकंड रुक जाइएगा। राष्ट्रपति पर, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, गलती हो जा रहा है यहाँ पे। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 61 के तहत। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 है, सूरदास किसके शिष्य थे? सूरदास किसके शिष्य थे? तो इसका आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। ठीक है, वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ठीक है, शिष्य देखिए क्वेश्चन कीजिए, ये सब कीजिए जो ऐसा सब क्वेश्चन डाला रहा है जो बच्चा कभी पढ़ा भी नहीं होगा। ठीक है, बोला जाता है कि बिहार पुलिस का एग्जाम यूपीएससी के एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन दिया जाता है। इसमें जितने भी विद्यार्थी से भी बात हुआ है वो सभी विद्यार्थी से यही बात सुनने के लिए मिल रहा है कि सर जो चीज़ नहीं पढ़े तो उस वजह से क्वेश्चन नहीं आया है, जो चीज़ कभी लाइफ में नहीं देखे वही चीज़ क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इससे आप लोग को घबराना नहीं है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी के अनुसार उसका जवाब भी दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं हम लोग। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा भागीरथी और भेलगंगा। ठीक है, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? भागीरथी और भेलगंगा नदी पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 12 जून। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 12 जून। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35 है, महिला आंचल के लेखक कौन है? महिला आंचल के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा फणीश्वर रेणु। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36।
क्वेश्चन नंबर 36 है, भीम बांध अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? भीम बांध अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा मुंगेर। भीम बांध अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, अनुच्छेद 167 में किसका संबंध है? अनुच्छेद 167 में किससे संबंध है? अनुच्छेद 167 किससे संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री के कर्तव्य से। अनुच्छेद 167 किसके संबंध है? मुख्यमंत्री के कर्तव्य से। चलिए क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? इसका आंसर हो जाएगा 1913 ईस्वी में। ठीक है, 1913 ईस्वी में। इसका व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पुस्तक के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो देखिए अगला बार क्वेश्चन ये भी आ सकता था कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा गीतांजलि। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को जरूर आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, मुंबई में सूती वस्त्र कारखाना कब स्थापित की गई थी? मुंबई में सूती वस्त्र की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1854 में। मुंबई में सूती वस्त्र कारखाना 1854 ईस्वी में स्थापित की गई थी, स्थापित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। डी गुकेश को कौन सा पुरस्कार मिला है? डी गुकेश को कौन सा पुरस्कार मिला है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41। बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है या कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश से। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, नौशाद चरित्र के रचनाकार कौन है? नौशाद चरित्र के रचनाकार कौन है? इसका आंसर हो जाएगा श्री हर्ष। ठीक है, श्री हर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, अन्नाईमुड़ी पर्वत की ऊंचाई कितनी है? अन्नाईमुड़ी पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो 2695 मीटर। कितना है? 2695 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, किस राज्य में सभी घरों के छत पर वर्षा जल संग्रहण लगाया गया है? किस राज्य में सभी घरों के छत पर वर्षा जल संग्रहण लगाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? तमिलनाडु। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं हम लोग। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, विश्व पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 17 फरवरी को। ठीक है, विश्व पर्यटन लचीला दिवस कब मनाया जाता है? 17 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 47 है, भीम सिंह को पद्मश्री पुरस्कार किस योगदान के लिए दिया गया था? भीम सिंह को पद्मश्री पुरस्कार से किस योगदान के लिए दिया गया था? ठीक है, किस योगदान के लिए दिया गया था, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा समाज सेवा के लिए। भीम सिंह को पद्मश्री पुरस्कार समाज सेवा के योगदान के लिए दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, खो खो विश्व कप खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? यहाँ पे खो लिखा गया है, तो यहाँ पे क्या लिखाएगा आपका? खो खो विश्व कप खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? नई दिल्ली में। चलिए क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर को। ठीक है, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, डिजिटल लाइसेंस पेश करने वाला दूसरा देश कौन बना? डिजिटल लाइसेंस पेश करने वाला दूसरा देश कौन बना? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। डिजिटल लाइसेंस पेश करने वाला भारत दूसरा देश बना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, बाबर की मृत्यु कब हुई थी? बाबर की मृत्यु कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1530 ईस्वी में। ठीक है, 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। ठीक है, बैडमिंटन से उबेर कप संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, आम्रवर्षा किस राज्य से संबंधित है? आम्रवर्षा किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक और केरल, या केरल और कर्नाटक में आम्रवर्षा होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54।
क्वेश्चन नंबर 54 है, मखाना बोर्ड की स्थापना बिहार के किस जिला में होगा? मखाना बोर्ड की स्थापना बिहार के किस जिला में स्थापना होगा? चलिए क्वेश्चन आंसर हो जाएगा इसका दरभंगा। दरभंगा जिला में मखाना बोर्ड की स्थापना किया जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, इंदिरा गांधी तारामंडल किस राज्य में है? इंदिरा गांधी तारामंडल किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। ठीक है, किस राज्य में नहीं हो जाएगा, यहाँ पे किस जिला में हो जाएगा। ठीक है, किस जिला में हो जाएगा, किस जिला में। ठीक है, किस जिला में स्थित है इंदिरा गांधी तारामंडल, किस जिला में स्थित है? तो यह है आपका लखनऊ, यूपी के लखनऊ जिला में। ठीक है, इंदिरा गांधी तारामंडल कहाँ स्थित है? लखनऊ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, बिहार का क्षेत्रफल लगभग कितना किलोमीटर है? बिहार का क्षेत्रफल लगभग कितना किलोमीटर है? तो इसका आंसर हो जाएगा 94,163 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 94,163 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हम लोग। धन विधेयक किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? धन विधेयक किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 110 के तहत आता है। ठीक है, धन विधेयक 110 के तहत आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगोत्री से। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है, बाजरा किस जलवायु में उगाया जाता है? बाजरा किस जलवायु में उगाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुष्क और गर्म में। ठीक है, शुष्क और गर्म क्षेत्र में बाजरा की खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, बिहार में महाजनपद की संख्या कितनी है? बिहार में महाजनपद की संख्या कितनी है? 3। ठीक है, पहला हो जाएगा मगध, पहला हो जाएगा आपका मगध, दूसरा हो जाएगा अंग, और तीसरा हो जाएगा आपका वज्जी। ठीक है, वज्जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? यह प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1914 से 18 तक। 1914 से 18 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, बोला क्वेश्चन नंबर 62 में जीएसटी कब लागू हुआ था? जीएसटी कब लागू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2017। जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? ये क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से है। ठीक है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? आंसर हो जाएगा इसका 18 जनवरी 1871 को। 18 जनवरी 1871 को जर्मनी का एकीकरण हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, बाघ दिवस कब मनाया जाता है? बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 29 जुलाई को। बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है, भाखड़ा नांगल किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा सतलुज नदी पर। ठीक है, कौन सा नदी पर? सतलुज, सतलुज नदी पर स्थित है। सतलुज, जिसे हम लोग सतलुज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, भाखड़ा नांगल किस नदी पर स्थित है? सतलुज नदी पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1969 को। स्वतंत्रता दिवस के दिन ही इसरो की स्थापना की गई थी। 15 अगस्त के दिन ही स्वतंत्रता मतलब 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और उसी दिन इसरो की स्थापना भी की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 68 है, नागालैंड की राजधानी कहाँ है? इस क्वेश्चन का आंसर तो सबको मारे होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोहिमा। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हम लोग। चैट जीपीटी की शुरुआत कब हुई थी? चैट जीपीटी की शुरुआत कब हुई थी? तो 30 नवंबर 2022 को। चैट जीपीटी की शुरुआत कब हुई थी? 30 नवंबर 2022 को हुई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 70, आज का अंतिम प्रश्न, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 मार्च को। ठीक है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। ठीक है, 22 मार्च को एक और दिवस मनाते हैं हम लोग, कौन सा? बिहार दिवस। ठीक है, बिहार दिवस, बिहार दिवस।
और 20 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? बिहार पक्षी दिवस। बिहार पक्षी दिवस, ठीक है, बिहार पक्षी दिवस। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, इससे हम लोग को मोटिवेट मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय जवान।